हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस पर्यावरण अध्याय 21 ताला गांव। तो हम ताला गांव के बारे में पढ़ेंगे। गुरुजी ने कहा, तुमने चौथी कक्षा में रामगढ़ की गुफाओं के बारे में पढ़ा है। छत्तीसगढ़ में कई ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं, इन्हीं में से एक है ताला गांव। आज हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आर्या ने कहा, गुरुजी ताला गांव कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है? तो गुरुजी ने कहा, यह बिलासपुर से रायपुर की ओर लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है। वैसे तो यह गांव भी अन्य गांवों की तरह ही है, मगर यहाँ पर बहुत पुराने मंदिर हैं जो अब खंडहर हो चुके हैं। तुम जहाँ रहते हो, क्या वहाँ भी कोई पुराना मंदिर या इमारत है जिसके कारण उसे दूसरे गांव या शहर या राज्य के लोग उसकी वजह से आपको जानते हैं? देखिए, यह देवरानी मंदिर है। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज पर ताला गांव में 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं। इन मंदिरों को देवरानी जेठानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर क्या तुम बता सकते हो कि ये मंदिर किन किन चीज़ों से बना होगा? अब देख लीजिए मंदिर को। यह है देवरानी मंदिर। तो यहाँ पर देखिए, नीचे में पत्थर लगे हुए हैं, फिर ईंटें लगे हुई हैं, सीमेंट लगा हुआ है नहीं? तब तुषार गुरुजी, इन मंदिरों का निर्माण कब हुआ था? तो गुरुजी ने बताया, इन मंदिरों के शिलालेखों पर जानकारी लिखी हुई है। शिलालेख अर्थात वहाँ पर जो चट्टान है वहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अनुसार इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। 1500 साल पहले हुआ था। इन मंदिरों को बनाने में लाल बलुआ पत्थर को उपयोग किया गया। देखिए, ये पूरा ईंट नहीं है, यह पत्थर से बना हुआ है, ठीक है, जो कि लाल बलुआ पत्थर का है। तब कीर्ति बोलता है, देखो ये, गुरुजी मंदिरों को बनाने के लिए इतना सारा लाल बलुआ पत्थर कहाँ से मिला होगा? तो गुरुजी ने कहा, मज़ेदार बात यह है कि ताला गांव जिस मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है उसमें भी लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है और उसी नदी के घाट से उस जो पत्थर है उसको निकाल करके बनाया गया है। इन मंदिरों को बनाने के लिए पत्थर कैसा लाया गया होगा? तो वहाँ से उसको तोड़ करके चट्टानों के रूप में लाया गया होगा। आज से 1500 वर्ष पहले का जनजीवन कैसा रहा होगा? क्या तब ट्रक एवं ट्रैक्टर रहे होंगे? तब ट्रक एवं ट्रैक्टर तो नहीं रहे होंगे, मगर उस समय बैल है और गधे हैं, उससे सामान ढोया जाता था और इंसान भी ढोते थे। मनियारी नदी में बड़े बड़े पत्थरों को मंदिर तक कैसा पहुंचाया गया होगा? तो इसको रस्सी से बांध करके खींच करके लाया गया होगा। यदि आज इन मंदिरों को बनाया जाता तो पत्थरों के निर्माण स्थल तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था होती? तो उसके लिए जेसीबी, ट्रक, ट्रैक्टर आदि का उपयोग किया जाता। अनन्या, गुरुजी इन मंदिरों में किसकी मूर्ति है? तो गुरुजी ने बताया, देवरानी मंदिर में शिव की मूर्ति है। वैसे देवरानी जेठानी मंदिर शिव मंदिर ही था। अगले पेज में देखिए, अब जेठानी मंदिर पूरी तरह खंडहर हो चुका है, लेकिन देवरानी मंदिर का 2/3 भाग अभी भी सुरक्षित है। बहुत पुराने होने के कारण मंदिर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इन खंडहरों के मलबे की सफाई के दौरान यहाँ धातु के सिक्के, विभिन्न मूर्तियाँ आदि प्राप्त हुए हैं। इनमें पत्थर से बने रुद्र, शिव की विशालकाय एवं अद्भुत प्रतिमा भी प्राप्त हुई। देखिए, रुद्र शिव की विशालकाय अद्भुत प्रतिमा है। यह मूर्ति पूरे भारत में प्राप्त शिव मूर्तियों से बिल्कुल भी अलग है। यह सबसे अलग है। यह देखिए जेठानी मंदिर, आपने देवरानी मंदिर पीछे में देखा, अभी ये जेठानी मंदिर है। तब महक बोलती है, गुरुजी इस मूर्ति में ऐसी क्या खास बात है कि यह पूरे भारत के शिव मूर्तियों से अलग है? तब गुरुजी ने बताया, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, पत्थर से निर्मित इस शिव मूर्ति के 10 मुख हैं। इसमें कितने मुख हैं? 10 मुख लगे हुए हैं सभी तरफ। प्रत्येक मुख की बनावट अलग अलग है और सभी मुख अलग अलग
जो मुख हैं वो अलग अलग बनावट के प्रकार के हैं, सभी के अलग अलग आकार हैं। इन मुखों पर नाग, मोर, गिरगिट, मछली, केकड़ा, सर्प आदि जंतुओं की आकृतियों को उकेरा गया है। यह मूर्ति 9 फीट लंबी, बहुत लंबा है, और 4 फीट चौड़ा है और 2.5 फीट मोटी भी है, और इसका वजन 5000 किलोग्राम है, बहुत ज़्यादा वजन है। यह मूर्ति एक ही पत्थर को तराश करके बनाया गया है, इसलिए यह बहुत ही खास है। तब कृष्णा बोलता है, गुरुजी शिव प्रतिमा में विभिन्न जीव जंतुओं की आकृतियाँ क्यों बनाई गई है? तो गुरुजी ने कहा, इसके संभवतः 2 कारण हो सकते हैं। पहला यह कि शिव को पशुपति कहा जाता है, जिसका अर्थ है वे सभी पशु पक्षियों के स्वामी हैं। इसी कल्पना से जो मूर्ति बनाया है जिसने, उसने शिव मूर्ति पर विभिन्न जीव जंतुओं की आकृति उकेरी होगी। और दूसरा यह कि ये जीव जंतु भी प्रकृति के अंग हैं और हम इन्हीं से सुरक्षित रखें, हम इन्हें भी सुरक्षित रखें। इस बात को ध्यान में रखकर मूर्तिकार ने विभिन्न जीव जंतु की आकृति बनाई होगी। तो इस प्रकार से गुरुजी ने उत्तर दिया। अगले पेज पर, क्या तुम अपने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतु को बचाने में कोई मदद करते हो? करते हो तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या आजकल के मूर्तिकार भी मूर्तियों में जीव जंतु के चित्र उकेरते हैं? आपके अगर आसपास कोई मूर्तिकार है तो उससे जरूर मिलिए। डॉली। तब डॉली बोलती है, गुरुजी उस गांव का नाम ताला गांव क्यों पड़ा? तब गुरुजी ने कहा, मेरे दादाजी कहते हैं प्राचीन काल में यहाँ पार्वती देवी का भी मंदिर रहा होगा, जो तारा देवी के स्वरूप में रही होगी, इसलिए संभवतः इसे तारा गांव कहा जाता रहा होगा। बाद में धीरे धीरे इसका नाम ताला गांव पड़ा होगा। तुम्हारे शहर या गांव का नाम कैसे पड़ा, अपने बुजुर्गों से पता करो। तो अपना अपना गांव का नाम किसने रखा है या कैसे पड़ा, इसका नाम लिखिए यहाँ पर। विभा। तब विभा अब पूछती है, गुरुजी ताला गांव में और क्या क्या देखने लायक है? तो गुरुजी ने बताया, ताला गांव में प्राप्त विशालकाय रुद्र शिव की अद्भुत मूर्तियों के देखने देश विदेश से बहुत संख्या में पर्यटक हर साल आते हैं। महाशिवरात्रि के समय हर साल यहाँ 7 दिन का मेला लगता है। इस मेले में आसपास के हजारों श्रद्धालु आते हैं। मनियारी नदी के तट पर बसा होने के कारण यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत मनोरम है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मनियारी एवं शिवनाथ नदी का संगम स्थल भी है। तो ताला गांव के बारे में जानकर सभी बच्चे खुश हो गए और उन्होंने ताला गांव भ्रमण पर ले जाने के लिए गुरुजी से आग्रह किया। छत्तीसगढ़ में और कौन कौन सी ऐसी पुरानी जगहें हैं उनके बारे में शिक्षक से या बड़ों से पता करके उनकी विशेषता आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगले पेज में, कुछ लोग ऐतिहासिक इमारतों पर अपना नाम लिख देते हैं, क्या यह उचित है? तो यह बिल्कुल उचित नहीं, यह बहुत ही गलत बात है, क्योंकि उससे दीवारें खराब हो जाती हैं, गंदी दिखती हैं। तुम ऐतिहासिक स्थानों, इमारतों के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हो? तो हमें कहीं पर भी नाम नहीं लिखना चाहिए। कोयले से या किसी भी चीज़ से हमें दीवारों को गंदा नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हारे शहर या गांव या आसपास कहीं कोई संग्रहालय है, म्यूजियम है? अगर है तो आप एक बार ज़रूर जा कर के देखें, पता लगाओ वहाँ क्या क्या है। अगर है तो जा कर के पता लगाइए कि वहाँ पर क्या क्या सामग्रियाँ हैं। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती हैं, जो खुदाई के दौरान भी मिली हो सकती है। इन चीज़ों से पता चलता है कि उस समय में लोग कैसे रहते थे, किन किन चीज़ों का उपयोग करते थे और क्या क्या बनाते थे। सोचो, अगर यह सब संभाल कर नहीं रखा गया होता तो क्या आज हम उस समय के बारे में इतना कुछ जान पाते? तुम भी अपना म्यूजियम बनाओ। अब आप भी अपना खुद का म्यूजियम बना सकते हैं, जहाँ पर पुरानी चीज़ें जैसे कि बर्तन, पुराने पुराने औजार और जो कलाकृतियाँ हैं, सिक्के हैं पुराने, इस्तेमाल करने योग्य अन्य वस्तुएं, ये पुरानी घड़ी, आपका पुराना घर का खड़ाऊ, घंटियां आदि जमा करें और एक स्थान पर रखें। इन वस्तुओं के बारे में लिखना ना भूलें। तो आप इस तरह म्यूजियम बना सकते हैं। हमने इस पाठ में क्या सीखा? ताला गांव में कौन कौन से 2 प्रसिद्ध मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वहाँ पर देवरानी और जेठानी का प्राप्त हुआ है। देवरानी मंदिर किस देवता का मंदिर है? तो दोनों ही शिव के मंदिर हैं। ताला गांव के मंदिरों में किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया? तो लाल बालू पत्थर का
प्रयोग किया गया है। अगले पेज पर ताला गांव के मंदिरों की तुलना किसी भी एक मंदिर से कीजिए। तो आपको किसी भी एक मंदिर से आपको अपने आसपास की तुलना करनी है। ताला गांव के मंदिरों का निर्माण कब कराया गया था? तो यह 1500 वर्ष पूर्व कराया गया था। ताला गांव में खुदाई से प्राप्त शिव की मूर्ति की क्या विशेषताएं हैं? तो उसमें उसके 10 सिर हैं और उसमें अलग अलग जानवरों के आकृतियां हैं। ताला गांव के मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए पत्थर कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वहाँ के मनियारी नदी से प्राप्त किया गया था। अपने आसपास में अब आपको खोजना है। अपने आसपास के प्राचीन या कोई ऐतिहासिक इमारतों को जाकर के देखो और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो कि उसका क्रमांक, अगर ये आपका 2 है तो 2, 1 है तो 1, स्थान का नाम, फिर उस भवन का प्रकार, मंदिर है कि घर है, फिर कब बना था, उसका किसने बनवाया था, उसकी क्या विशेषता है, आपको यहाँ पर लिख सकते हैं। सेकंड, अपने आसपास स्थित पुरानी इमारतों का अवलोकन करना है और आपको यह भी पता करना है कि उसको बचाने के लिए और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं ताकि वह जल्दी ना फूटे। तीसरा में देखिए, देश विदेश की प्रसिद्ध इमारतों के चित्र इकट्ठा कर अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।